गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को एल्गी के बारे में बताएंगे। तो देखिए, कल आप लोगों को बताया था प्लांट क्लासिफिकेशन के आधार पर क्रिप्टोगैमस प्लांट के बारे में बताया था। तो देखिए, क्रिप्टोगैमस प्लांट क्या होते हैं, जिसमें फ्लावर एवं सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनको क्रिप्टोगैमस प्लांट या अपुष्पोत्फित प्लांट कहा जाता है। तो देखिए, क्रिप्टोगैमस प्लांट के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया था, या कहा जाए तीन भागों में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो कल आप लोगों को थैलोफाइटा के बारे में बताया था। थैलोफाइटा प्लांट क्या होते हैं, यानी थैलोफाइटा प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीफ में हम लोग डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, उनको थैलोफाइटा प्लांट कहा जाता है। तो देखिए, थैलोफाइटा जो प्लांट होता है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो एक प्रकार से थैलस लाइक होती है, और देखिए उसमें फ्लावर एवं सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखिए, जो थैलोफाइटा प्लांट होते हैं उसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है, या कहा जाए जाइलम एवं फ्लोएम होता है, वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, उसमें ये नहीं पाया जाता है। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्गी। आज आप लोगों को एल्गी के बारे में बताएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, एल्गी किसका एग्जाम्पल है, ये थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। काफ़ी बार पूछते हैं एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो एल्गी की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। तो देखिए, जो एल्गी होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। जब ये ग्रीन कलर की हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक प्रेजेंट है। तो देखिए, एल्गी की जो सेल वॉल होती है, इस तरीके की जो एल्गी होती है बाहर की ओर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वह किससे मिलकर बनी हुई होती है, काफ़ी बार पूछती हैं। तो देखिए, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो देखिए, जो सेलुलोज होता है ये एक प्रकार से प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट होता है, और इसमें जल का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो देखिए, एल्गी का जो स्टोरेज फूड होता है वो किस रूप में कलेक्ट होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में कलेक्ट होता है। इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए, एल्गी क्या होती है, एल्गी में जो वेस्कुलर टिश्यू या कहा जाए जाइलम एवं फ्लोएम, ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, यानी रूट के थ्रू जल को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो जाइलम क्या करता है, प्लांट के सभी भागों में ट्रांसफर कर देता है। और देखिए, फ्लोएम का वर्क क्या होता है, ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो देखिए, एल्गी में जो न्यूट्रिशन मोड होता है, देखिए सबसे पहले देखिए, न्यूट्रिशन मोड होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो पहला है ऑटोट्रॉप्स यानी सोपोसी, और दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स यानी परपोसी। तो देखिए, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वे एनिमल होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं, उनको हेट्रोट्रॉप्स प्लांट कहा जाता है। तो देखिए, जो एल्गी होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक प्रकार से ऑटोट्रॉफ होती हैं। ऑटोट्रॉफ क्यों होती हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, ये कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं होती हैं। क्योंकि एल्गी ग्रीन कलर की होती हैं, उनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक प्रेजेंट होता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, इसलिए एल्गी को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अक्रेंस देखिए इनका प्राप्ति स्थान। तो जो एल्गी होती हैं वो एक प्रकार से एक्वाटिक होती हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है जलीय होती हैं, या कहा जाए ये फ्रेश वाटर में भी कभी कभी पाई जाती हैं, और मैराइन वाटर में भी पाई जाती हैं। मैराइन वाटर मतलब समुद्री जल, मोस्टली ये साल्टी जल में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें साल्ट ज़्यादा हो, यानी समुद्री वाटर। तो देखिए, जो मतलब एल्गी होती हैं ये लाइकेन के फॉर्म में भी होती हैं। तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, एल्गी एवं फंजाई। तो काफ़ी बार पूछते हैं कि एल्गी एवं फंजाई के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसको क्या कहते हैं, तो उनको लाइकेन कहा जाता है। ये एल्गी एवं फंजाई के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, किसे, लाइकेन को। तो देखिए, एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। फंजाई की स्टडी को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो जो एल्गी होती हैं वो एक प्रकार से ग्रीन कलर की होती हैं, फंजाई होती हैं वो एक प्रकार से वाइट कलर की होती हैं, फफूंदी सी होती है वही होती है वाइट कलर की फंजाई।
और जो ग्रीन कलर की परत सी हो जाती है कभी कभी, उनको ही एल्गी कहा जाता है। तो एल्गी होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो फंजाई होते हैं उनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कहा जाए कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो देखिए एल्गी क्या करते हैं, एल्गी देखिए जो अपना फूड होते हैं वो अपना फूड किसे दे देते हैं, फंजाई को दे देते हैं, और फंजाई क्या करता है, ये अपना जो वाटर होता है वो एल्गी को दे देता है। तो इस रिलेशन को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है, यानी सहजीवी, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाए, मतलब एक तो पहुंचा ही रहा है, दूसरा भी उसको लाभ पहुंचाए, तो उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे आगे आप लोगों को बता भी चुके हैं, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया मनुष्य की आंत में रहता है, ये विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स हमको प्रदान करता है, और हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या कहा जाए बैक्टीरिया होता है, ये उनको खा लेता है। एक प्रकार से हम लोगों को ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसे सिम्बायोटिक कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो एल्गी होती हैं वो एनिमल के साथ भी होती हैं, यानी एनिमल के फॉर्म में भी होती हैं। कैसे होती हैं, एक भालू होता है जिसको कहा जाता है स्लोथ बियर, हिंदी में कहा जाता है आलसी भालू। तो आलसी भालू जो मोस्टली होता है वो कहाँ पाया जाता है, नदियों में मोस्टली होता है, नदियों के आर पार बैठा रहता है। और ये क्या होता है, एक प्रकार से आलसी होता है, ये थोड़ा बहुत खा लेता है और सोता ही रहता है मोस्टली। और ये अपना भोजन स्वयं भी नहीं बनाता है, इसे दूसरों से अपना भोजन मतलब ग्रहण कर लेता है और एक ही जगह पर पड़ा रहता है। तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, एल्गी जमने लगती हैं, हरी हरी सी मतलब हो जाती हैं, तो इसके ऊपर एल्गी लग जाती हैं। तो जो एल्गी होती हैं वो एक प्रकार से एनिमल के फॉर्म में भी होती हैं, यानी एनिमल पे भी होती हैं, लाइकेन के फॉर्म में भी होती हैं, एक्वाटिक होती हैं, फ्रेश वाटर में भी होती हैं। तो इस तरीके से होती हैं एल्गी। तो कल आप लोगों को बताएंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।